ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला मनोराज्य का त्याग, दूसरा मौन अथवा मित भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, पांचवा धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं को मांस खा खा करके तो अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर है, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। बस हमारी बात ध्यान रखना, बिल्कुल जहां होता है तुम सुन लेना। और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओ। नहीं बच्चा बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, बेमतलब में, किसी काम में नहीं, ऐसे नहीं, गंदी बात नहीं। बहुत संयम से रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हिम्मत की, अपनी कमी बता दी। इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी कमी को तुमने खोलकर सभा में बता दिया। बिल्कुल गंदी बात, इसका त्याग कर दो, ठीक है? आज से नियम पक्का, तो हमारी दोस्ती पक्की। फिर तुम देख लेना तुम्हारी उन्नति कैसे होती, तुम देखना। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। नहीं, आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट कर, अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा,
हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। मृत्यु से इसलिए डर लगता है कि आपको मरने के बाद ठिकाना निश्चित नहीं है। मृत्यु कोई बहुत भयावह वस्तु है। अरे दो प्रेमी एक चुटकी मतलब जरा में अपने को नष्ट कर देते हैं, जरा से प्यार में नष्ट कर देते। हम बड़ा प्यार कर रहे हैं प्रियालाल, फिर हमें मृत्यु को डर लगे, मतलब अभी प्यार हुआ नहीं प्रियालाल से, नहीं प्रियालाल से अपना को मृत्यु क्या है, जाना तो है ही एक दिन। कब कहां काल हमें रौंद दे कुछ पता नहीं, इसलिए हर समय सावधान रहो। राधा राधा राधा। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। तो इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया, विकारों ने शरीर से। चलो ठीक है, निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। जिस दिन आपका जन्मदिन हो, आपके पास यदि 10-5 हजार रुपए आपके पास है कि हम लगा सकते हैं, तो चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ वयोवृद्ध आश्रम है, बूढ़े माता पिता सब ये आ चुकी होंगी आपके जीवन में, या आगे आ जाएंगी, जो आप संभाल नहीं पाओगे। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व न होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना। बेमतलब क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो? नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है, और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करते हुए, या मोबाइल देखते हुए, या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीड़ कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा।